जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और साथियों, आज हम विश्व इतिहास है उसके बारे में जो क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जी हाँ, विश्व इतिहास से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंतर्गत जो हमारे मुख्य टॉपिक है वो निम्न रहेंगे: पुनर्जागरण, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की रजय क्रांति, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, और उसके बाद है वो रूस की क्रांति, और उसके बाद जो विश्व में औद्योगिक क्रांति हुई थी वो, प्रथम विश्व युद्ध, चीनी क्रांति, उसके बाद फासिस्टों है का उदय, और उसके बाद जर्मनी में जो नाजीवाद है उसके बारे में, दूसरा विश्व युद्ध उसके बारे में, तुर्की के बारे में, और जापानी साम्राज्यवाद के बारे में। इतने टॉपिक हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ जो हर एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी या दिल्ली पुलिस या स्टेट लेवल का आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि हर एग्ज़ाम में वर्ल्ड लेवल से आपको 2 से 3 क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाते हैं, और इंडिया लेवल में तो आपको ज़्यादा ही देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है वो हम पुनर्जागरण है इसके बारे में वो क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए पुनर्जागरण के बारे में देखते हैं। तो पुनर्जागरण के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है हमारा, पुनर्जागरण की शुरुआत है वो कहाँ से मानी गई है? तो पुनर्जागरण की शुरुआत है वो इटली के फ्लोरेंस नगर से मानी गई है। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो इटली के महान कवि दांते हैं, जो कि 1260 से 321 ईस्वी के मध्य थे। तो इटली के महान कवि दांते को है वो पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। दांते का जन्म कहाँ हुआ था? तो इटली के फ्लोरेंस नगर में है वो दांते का जन्म हुआ था। दांते के बाद पुनर्जागरण को आगे ले जाने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो दूसरा व्यक्ति है वो पेट्रोक था, जो कि 1304 से 1367 ईस्वी के मध्य था। मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो पेट्रोक, जो कि इटली का था, उसे मानववाद का संस्थापक है वो माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इटालियन गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो कहानीकार बोकेशियो है उसको इटालियन गद्य का जनक माना जाता है, जिसका काल है वो 1313 से 1375 ईस्वी के मध्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेकामेरोन किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो डेकामेरोन है वो बोकेशियो की है वो प्रसिद्ध पुस्तक है। आधुनिक विश्व का पहला राजनीतिक चिंतक कौन था? तो फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली है वो आधुनिक विश्व का पहला राजनीतिक चिंतक था, जो कि 1469 से 1567 ईस्वी के मध्य हुआ था। मैकियावेली की कौन सी लोकप्रिय किताब राज्य का एक नई तस्वीर दिखाती है? तो मैकियावेली की द प्रिंस बुक है वो राज्य की है वो एक नई तस्वीर है वो दिखाती है। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के कौन से 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है? तो पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति है वो लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल, इनकी 3 कलाकारों इनकी कृतियों में है वो पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति है वो मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द लास्ट जजमेंट तथा द फॉल ऑफ मैन किसकी कृतियाँ हैं? तो ये माइकल एंजेलो की कृतियाँ हैं। सिस्तान के गिरजाघर की छत पर किसके द्वारा चित्र बनाए गए हैं? तो माइकल एंजेलो के द्वारा। जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र किसकी कृति है? तो वो राफेल की कृति है। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना गया? तो जियाटो है उसको पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक माना गया। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? तो फ्रांसिस बेकन, जो कि इंग्लैंड का था, वो पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ है वो निबंधकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रेज ऑफ फॉली पुस्तक में किस पर व्यंग्य किया गया है? तो इस पर पादरियों के नैतिक जीवन और ईसाई धर्म की कृतियों पर व्यंग्य किया गया है। द प्रेज ऑफ फॉली किसने लिखी? तो ये इरास्मस है, जो कि हॉलैंड का लेखक था, उसने है वो ये पुस्तक है वो लिखी थी। अपनी पुस्तक यूटोपिया के माध्यम से किसने आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया? और टॉमस मूर, जो कि इंग्लैंड का था, उसने अपनी पुस्तक यूटोपिया के माध्यम से आदर्श समाज का चित्र है वो प्रस्तुत किया। जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किसने किया? तो मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में वो बाइबल का अनुवाद किया। रोमियो एंड जूलियट किसकी अमर कृति है? तो ये शेक्सपियर, जो कि इंग्लैंड का एक लेखक था, महान लेखक था, तो उसकी ये रोमियो एंड जूलियट है वो अमर कृति है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना गया? तो रोजर बेकन, जो कि इंग्लैंड का था, उसको आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता है वो माना गया। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, इसका खंडन सर्वप्रथम किसने किया? तो कोपरनिकस, जो कि पोलैंड का है, उसने पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है इसका खंडन है वो सर्वप्रथम किया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता किसने लगाया? तो न्यूटन ने 1642, जो कि 1642 से 1726 के मध्य हुआ, उसने है वो गुरुत्वाकर्षण के नियम का सर्वप्रथम पता लगाया। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 16वीं सदी में वो धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत है वो हुई थी। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना गया? तो मार्टिन लूथर है, जो कि जर्मनी से था, उसको धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक है वो माना गया। अगला क्वेश्चन, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये इंग्लैंड से हुई थी। धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? तो जॉन विक्लिफ, इनको धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा है वो माना जाता है। अमेरिका की खोज किसने की थी?
तो क्रिस्टोफर कोलंबस, इसने वो अमेरिका की खोज की थी। किसके नाम पर अमेरिका का नाम है वो अमेरिका पड़ा? तो अमेरिगो वेस्पुसी जो कि इटली का था, उसके नाम पर अमेरिका का नाम है वो अमेरिका पड़ा। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया? तो मैगलन जो कि स्पेन का निवासी था, उसने प्रशांत महासागर का नामकरण है वो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्री मार्ग से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो मैगलन था। पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से मानी गई? तो इटली के फ्लोरेंस नगर से। अभी हम जो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम है उसके अंदर जो विश्व इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव कब रखी गई? तो जेम्स प्रथम है, उसके शासनकाल में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव रखी गई। रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी हैं? तो वे अमेरिका के मूल निवासी हैं। अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई कब खत्म हुई? तो 1783 में पेरिस की संधि के मुताबिक है वो अमेरिका की लड़ाई है वो आज़ादी की लड़ाई है वो खत्म हुई थी। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे जो बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने? तो जॉर्ज वाशिंगटन है, वो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे जो बाद में है वो अमेरिका के वो राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद देखते हैं, बोस्टन की चाय पार्टी किस लिए जानी जाती है? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के तत्कालीन कारण के लिए बोस्टन की चाय पार्टी है वो जानी जाती है। बोस्टन की चाय पार्टी घटना का नायक कौन था? तो सैमुअल एडम्स है वो बोस्टन की चाय पार्टी घटना का नायक था। प्रजातंत्र की नींव सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो अमेरिका में है वो प्रजातंत्र की नींव सर्वप्रथम हुई थी। आधुनिक गणतंत्र की जननी किसे कहा जाता है? तो अमेरिका को आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई? तो अमेरिका है, वहाँ पर धर्मनिरपेक्ष राज्य की है वो स्थापना हुई थी। अमेरिका की आज़ादी के दौरान अमेरिकियों का नारा क्या था? तो उनका नारा था वो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यानी अगर हमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा तो हम टैक्स नहीं देंगे। ये है वो उनका अमेरिकियों का मुख्य नारा था। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ? तो 1789 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में वो सबसे पहले लिखित संविधान है वो लागू हुआ था। विश्व का पहला देश जिसने मनुष्यों की समानता और उनके मौलिक अधिकारों की घोषणा की तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका था। अमेरिका में दासों के आयात को कब अवैध घोषित किया गया? तो 1808 ईस्वी में। अब्राहम लिंकन किस साल अमेरिका के राष्ट्रपति बने? तो 1860 ईस्वी में वो अमेरिका के वो राष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन, अमेरिका में दक्षिण एवं उत्तरी राज्यों के बीच गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो 12 अप्रैल 1861 को अमेरिका के दक्षिण एवं उत्तरी राज्यों के बीच है वो गृह युद्ध की शुरुआत हुई। 1 जनवरी 1863 ईस्वी को किसने दास प्रथा का उन्मूलन किया? तो अब्राहम लिंकन है, उसने 1 जनवरी 1863 को दास प्रथा का है वो उन्मूलन कर दिया। लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है वो अब्राहम लिंकन का है। अब्राहम लिंकन है, उनकी हत्या किसने और कब की? तो जॉन विल्किस ने 4 मार्च 1865 को है वो अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी थी। अमेरिकी गृह युद्ध है वो कब खत्म हुआ? तो 26 मई 1865 है, इस तारीख को अमेरिकी गृह युद्ध है वो समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका फिलोसोफिकल सोसाइटी की नींव किसने रखी? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, इसने अमेरिका फिलोसोफिकल सोसाइटी की नींव है वो रखी थी। अभी हम फ्रांस की राज्य क्रांति है वो विश्व इतिहास के संदर्भ में देखेंगे। फ्रांस की राज्य क्रांति से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, तो पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई? तो ये 1789 ईस्वी में हुई, यानी 1789 एडी में है वो फ्रांस की राज्य क्रांति हुई। किसके शासनकाल में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई? तो लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई। जी हाँ, फ्रांस में राजा को है वो लुई कहा जाता था। नेक्स्ट है, राज्य क्रांति के समय फ्रांस में कौन सी व्यवस्था थी? तो राज्य क्रांति के समय फ्रांस में वो सामंती व्यवस्था थी। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है वो मनाया जाता है। समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का नारा किसकी देन है? तो ये है वो फ्रांस की राज्य क्रांति है उसके नारे की देन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं ही राज्य हूँ और मेरे ही शब्द कानून है, ये कथन किसका है? तो ये लुई 14वां जो फ्रांस का था, राजा था 14वां, उसका ये कथन है। वर्साय के शीश महल का निर्माण किसने करवाया? तो लुई 14वें ने। लुई 14वें ने किसे फ्रांस की राजधानी घोषित किया? तो वर्साय को। लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा? 1774 ईस्वी में। लुई 16वें की पत्नी मैरी एंतवानेट कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये ऑस्ट्रिया की है वो राजकुमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैले क्या था? तो टैले है वो एक प्रकार का भूमिकर था। फ्रांसीसी क्रांति में सबसे अहम योगदान किसका था? तो वोल्टेयर, मोटेस्क्यू और रूसो, इनका है वो फ्रांस की क्रांति में सबसे अहम योगदान था। वॉल्टेयर किसका विरोधी था? तो वॉल्टेयर है वो चर्च का विरोधी था। रूसो फ्रांस में किस शासन पद्धति का समर्थक था? तो रूसो फ्रांस में लोकतंत्र पद्धति का समर्थक था। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, ये युक्ति किसकी थी? तो ये युक्ति है वो वॉल्टेयर की थी। अगला क्वेश्चन,
सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो रूसो की रचना है। लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? तो ये वोल्टेयर की रचना है। कानून की आत्मा की रचना किसने की? तो मोंटेस्क्यू ने। स्टेटस जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब हुई? तो 5 मई 1789 को स्टेटस जनरल के अधिवेशन की वो शुरुआत हुई। मातोल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? तो ये फ्रांस की देन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? तो हर्डर को। नेपोलियन का जन्म कब हुआ? 15 अगस्त 1769 ईस्वी को। नेपोलियन का जन्म किस जगह हुआ? तो नेपोलियन का जन्म है वो कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? तो कार्लो बोनापार्ट है वो नेपोलियन के पिता का नाम था। नेपोलियन ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की? तो ब्रिटेन की सैनिक अकेडमी से। अगला क्वेश्चन। नेपोलियन ने इटली में किस देश के प्रमुख को समाप्त किया? तो ऑस्ट्रिया, जो कि 1796 ईस्वी में इसने ऑस्ट्रिया देश के प्रमुख है वो समाप्त किया। फ्रांस में डायरेक्टरी शासन का अंत कब हुआ? तो फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत है वो 1799 ईस्वी में हुआ। पहली बार नेपोलियन कब कौंसल बना? तो 1799 ईस्वी में। जीवन भर के लिए नेपोलियन कब कौंसल बना? तो 1802 ईस्वी में। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? तो 1804 ईस्वी में वो नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किससे माना गया? तो नेपोलियन को। इंग्लैंड को बनियों का देश सबसे पहले किसने कहा था? तो नेपोलियन ने। नेपोलियन की पहली पत्नी का नाम क्या था? तो जोसेफाइन। ट्राफलगर का युद्ध कब और किन के बीच हुआ? तो यह 21 अक्टूबर 1805 को इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच हुआ। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? तो 1800 ईस्वी में नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना वो की थी। नेपोलियन कोड किसे कहा गया? तो नेपोलियन द्वारा तैयार कानूनों का संग्रह। किस निर्जन टापू पर नेपोलियन को बंदी बनाकर रखा गया था? तो एल्बा के टापू पर। मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को किस युद्ध में पराजित किया? तो वाटरलू के युद्ध में 18 जून 1815 ईस्वी को। नेपोलियन की मृत्यु कब हुई? तो 1821 ईस्वी में। नेपोलियन को और किस नाम से जाना जाता था? तो लिट कार्पोरल है, इस नाम से भी नेपोलियन को जाना जाता था। नेपोलियन के पतन के क्या कारण थे? तो नेपोलियन के पतन का मुख्य कारण है वो रूस पर आक्रमण करना। इंग्लैंड के कारोबार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने किस व्यवस्था का सूत्रपात किया? तो नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था है उसका सूत्रपात किया। किस समझौते के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने फ्रांस को के प्रभुत्व को खत्म कर किया? तो वियना समझौता जो 1815 में हुआ था, इसके तहत यूरोप के राष्ट्रों ने फ्रांस के प्रभुत्व को है वो खत्म किया। किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अंग्रेजों ने 1706 ईस्वी में बांडीवास के युद्ध में किसे परास्त किया? तो फ्रांसीसियों को है वो अंग्रेजों ने 1760 में बांडीवास के युद्ध में वो है वो परास्त किया था। अभी हम इटली के एकीकरण है उसके संबंध में विश्व इतिहास से संबंधित प्रश्न है वो देखेंगे। तो प्रश्न है हमारा 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में कितने राज्य थे? तो 13 राज्य थे। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो जोसेफ मेजनी को। मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जेनेवा में। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन था? तो ऑस्ट्रिया। किस राजा ने इटली के एकीकरण में वो अगुवाई की? तो सार्डिनिया पीडमोंट, इसने वो इटली के एकीकरण में अगुवाई की थी। अगला क्वेश्चन। किसने इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया? तो काउंट कावूर है, इसने इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया। इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? तो गैरीबाल्डी को। इटली के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मेजनी, काउंट कावूर और गैरीबाल्डी को। यंग इटली की स्थापना किसने और कब की? तो 1831 ईस्वी में जोसेफ मेजनी ने। गैरीबाल्डी ने किस नाम से सेना का संगठन किया था? तो लाल कुर्ती, रेड स्कर्ट के नाम से है वो सेना का संगठन किया था। कार्बोनेरी सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो गिवर्टी। विक्टर एमुनुएल कहाँ का शासक था? तो सार्डिनिया का। इटली के एकीकरण की शुरुआत किन राज्यों के मिलन से हुई? तो लोम्बार्डी और सार्डिनिया के राज्यों के मिलन से। इटली देश का जन्म कब से माना जाता है? 2 अप्रैल 1860 ईस्वी से। रोम को संयुक्त इटली की राजधानी कब घोषित किया गया? तो 1871 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नव युवकों के हाथ में दे दो, यह कथन किसका है? जोसेफ मेजिनी का। इटली का एकीकरण कब और किसने किया? तो 1871 ईस्वी में काउंट कावूर ने। इटली की एकता का जन्मदाता कौन था? तो नेपोलियन है वो इटली की एकता का जन्मदाता था। अभी हम जर्मनी के एकीकरण से संबंधित है वो प्रश्न है उनका अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो बिस्मार्क ने। बिस्मार्क कौन था? तो प्रशा के शासक विलियम प्रथम का वो प्रधानमंत्री था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? तो प्रशा। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में चाहता था? तो प्रशा के नेतृत्व में। विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज कब पहनाया गया? तो 8 फरवरी 1871 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन। बिस्मार्क को सबसे अधिक डर किससे था? तो फ्रांस से। जर्मनी की राष्ट्रीयता का संदेशवाहक किसे माना जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट को।
जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? तो फ्रेडरिक लिस्ट को। जर्मनी की राष्ट्रीय सभा को किस नाम से जाना जाता है? तो डाइट नाम से जाना जाता है। डाइट कहाँ होती थी? तो फ्रैंकफर्ट में। अगला क्वेश्चन, जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का शासन कब से कब तक रहा? तो जर्मन साम्राज्य पर है वो ऑस्ट्रिया का शासन है वो 1815 से 1850 ईस्वी तक रहा। उस समय ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो उस समय ऑस्ट्रिया का चांसलर है वो मेटरनिक है वो था। किन दार्शनिकों ने एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो रोके, बोमर और लसर, इन दार्शनिकों ने एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो मई 1848 ईस्वी में। विलियम प्रथम के शासन में पर्शिया का प्रधानमंत्री कौन था? तो वान रून है वो विलियम प्रथम के शासन में पर्शिया का प्रधानमंत्री था। इसी समय पर्शिया का सेनापति कौन था विलियम प्रथम के समय? तो वॉन मोल्टेक है वो इस समय पर्शिया का सेनापति था। अगला क्वेश्चन, बिस्मार्क पर्शिया का चांसलर कब बना? तो 23 मार्च 1862 ईस्वी को। बिस्मार्क का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को ब्रेडनबर्ग में। विलियम प्रथम ने किसे बाजीगर कहा था? तो बिस्मार्क को। किस युद्ध में ऑस्ट्रिया ने पर्शिया के आगे आत्मसमर्पण किया? तो सेरजेवा के युद्ध में 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने पर्शिया के आगे है वो आत्मसमर्पण किया। ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में कब शामिल हुआ? तो 23 अगस्त 1866 ईस्वी को प्राग संधि के तहत वो ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ। सूडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पर्शिया और फ्रांस के बीच 15 जुलाई 1870 ईस्वी को। बिस्मार्क ने जर्मनी के किस सम्राट का राज्याभिषेक वो वर्साई के राजमहल में किया? तो विलियम प्रथम का। फ्रैंकफर्ट की संधि किसके बीच हुई? तो 1871 ईस्वी में फ्रांस और पर्शिया के बीच वो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ? तो सूडान के युद्ध के बाद वो जर्मनी का एकीकरण है वो संभव हुआ। जर्मनी की दीवार का निर्माण कब हुआ? तो 1961 ईस्वी में जर्मनी की दीवार है उसका निर्माण हुआ था। अभी हम रूस की क्रांति है उसके संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका अध्ययन करेंगे। तो समाजवाद शब्द का सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? तो रॉबर्ट ओवेन ने। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवेन को। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? तो कार्ल मार्क्स है वो वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक था। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स जो जर्मनी का था उसने। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तो सेंट साइमन को। अगला क्वेश्चन, फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1884 ईस्वी में। दुनिया के मजदूरों एक हो ये नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने। रूस के शासक को क्या कहा जाता था? रूस के शासक को जार कहा जाता था। जारशाही व्यवस्था कब समाप्त हुई? तो 1917 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, जार मुक्तिदाता के नाम से किसे जाना जाता है? तो जार मुक्तिदाता है उसके नाम से है वो अलेक्जेंडर द्वितीय इनको जाना जाता है। रूस का अंतिम जार कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय। रूस की क्रांति कब हुई? 1917 ईस्वी में। 1917 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति है वो 7 नवंबर 1917 ईस्वी को हुई। अगला क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? तो बोल्शेविक क्रांति का नेता है वो मुख्य रूप से है वो लेनिन था। अगला क्वेश्चन, लेनिन ने किसका संगठन किया था? लेनिन ने चेक्का का संगठन किया था। लाल सेना का संगठन किसने किया? तो ट्राटस्की ने। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया? जार निकोलस द्वितीय ने। रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या कैसे हुई? तो बम विस्फोट से है वो रूस के जार शासक अलेक्जेंडर की हत्या है वो हुई थी। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी थी? तो रूस में सबसे अधिक जनसंख्या है वो स्लाव लोगों की थी। अन्ना कैरेनिना के लेखक कौन थे? तो लिसो टोल्स्टॉय अन्ना कैरेनिना के लेखक थे। शून्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तो तुर्गनेव को। रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? प्लेखानोव को। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1903 में रूस में। अगला क्वेश्चन, बोल्शेविक दल का नेता कौन था? तो लेनिन। लेनिन ने रूस में कब क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की? तो 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को। इस योजना को किस नाम से जाना गया? तो इस योजना को थीसिस है उस नाम से जाना गया। लेनिन ने रूस में जो क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की तो इस योजना को अप्रैल थीसिस के नाम से जाना गया। रूस में नई आर्थिक नीति किसने और कब लागू की? तो 1921 में लेनिन ने। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? तो स्टर्लिन है उसको आधुनिक रूस का निर्माता है वो माना जाता है। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 ईस्वी में। राइट्स ऑफ मैन का लेखक कौन है? तो टॉमस पेन। मदर की रचना किसने की? तो मैक्सिम गोर्की ने मदर की रचना की। स्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? तो ट्राटस्की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का क्या नारा था? तो युद्ध का अंत करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्ल मार्क्स का
आजीवन साथी है वो कौन रहा? तो कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी है वो फ्रेडरिक एंजेल्स रहा। किस वर्ष में सोवियत संघ रूस बना? तो 1991 ईस्वी में सोवियत संघ रूस है उसका निर्माण हुआ। इसके बाद है वो हम औद्योगिक क्रांति से महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखते हैं। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत है वो कहाँ हुई? तो ये इंग्लैंड से शुरू हुई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से हुई? तो सूती कपड़ा उद्योग से। मैनचेस्टर से वर्सले तक किसने नहर बनाई? तो ब्रिडले नामक इंजीनियर ने 1761 ईस्वी में। रेल के जरिए खानों से बंदरगाह तक कोयला ले जाने के लिए भाप इंजन का इस्तेमाल किसने और कब किया? तो जॉर्ज स्टीफेंसन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, औद्योगिक क्रांति के दौर में इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी कौन था? तो जर्मनी। तेज चलने वाले स्टील का आविष्कार किसने किया? तो जॉन ने 1733 ईस्वी में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स हारग्रीव्स 1765 ईस्वी और रिचर्ड आर्कराइट 1767 ईस्वी में इन्होंने है वो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया? तो क्रॉम्पटन ने 1776 ईस्वी में। घोड़े द्वारा चलाई जाने वाली करगा का आविष्कार किसने किया? तो कॉर्ट राइट ने घोड़े द्वारा चलने वाली करगा का आविष्कार किया। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? तो हम्फ्री डेवी 1815 ईस्वी में इसने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया। इंग्लैंड में गृह युद्ध कब और किसके शासनकाल में शुरू हुआ? तो चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 ईस्वी में। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? तो 1688 ईस्वी में। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध किस वंश से था? तो ट्यूडर वंश से है वो एलिजाबेथ प्रथम का संबंध था। इंग्लैंड के किस राजा को फांसी दी गई? तो चार्ल्स प्रथम है, राजा चार्ल्स प्रथम है, इसको फांसी दी गई थी। मैग्ना कार्टा से क्या तात्पर्य है? तो मैग्ना कार्टा का तात्पर्य है राजा जॉन को इंग्लैंड के सामंतों ने सन 1215 में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया था। इस पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था। प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित मुख्य प्रश्न है। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो 28 जुलाई 1914 को। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो 4 वर्षों तक। पर कितने देशों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया? तो 37 देशों ने। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कहाँ हुई? तो बोस्निया की राजधानी है वो सेरेजोवो में ऑस्ट्रिया के राजकुमार है उसकी हत्या हुई थी। दूरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? तो जर्मनी, इसके अलावा ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली आदि देशों ने भी नेतृत्व किया। मित्र राष्ट्रों में कौन देश शामिल थे? तो इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस तथा फ्रांस। गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक कौन था? तो बिस्मार्क। ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिकूट का निर्माण कब हुआ? तो 1882 ईस्वी में। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था कौन सी थी? तो काला हाथ है वो गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी, यानी ब्लैक हैंड। अगला क्वेश्चन, रूस जापान के बीच कब तक युद्ध चला? तो 1904 से 1905 ईस्वी तक। रूस जापान युद्ध का अंत किसकी मध्यस्थता से हुआ? तो अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की अध्यक्षता में या मध्यस्थता से। मोरक्को संकट कब सामने आया? 1906 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर कब आक्रमण किया? तो 1 अगस्त 1914 को। जर्मनी ने फ्रांस पर हमला कब किया? तो 3 अगस्त 1914 को। इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? 8 अगस्त 1914 ईस्वी को। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका राष्ट्रपति कौन थे? तो वुडरो विल्सन। किस घटना के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ? जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबोने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, क्योंकि लुसितानिया जहाज पर मरने वाले 1153 लोगों में से 128 व्यक्ति अमेरिकी थे। इटली मित्र राष्ट्र की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? तो 26 अप्रैल 1915 ईस्वी को। प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध है वो 11 नवंबर 1918 को खत्म हुआ। पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ? तो 18 जून 1919 ईस्वी को। पेरिस शांति सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? तो 27 देशों ने। वर्साई की संधि कब और किसके बीच हुई? तो जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच 28 जून 1919 ईस्वी में। युद्ध के हर्जाने के रूप में जर्मनी से कितने राशि की मांग की गई थी? तो 6 अरब 50 करोड़ रुपए की है वो युद्ध के हर्जाने के रूप में जर्मनी से मांग की गई। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान क्या था? तो राष्ट्रसंघ की स्थापना। ईस्ट तिमोर पर किस देश ने शासन किया? तो इंडोनेशिया ने वो ईस्ट तिमोर पर शासन किया था। चीनी क्रांति के अंतर्गत प्रश्न, मंचू राजवंश का पतन कब हुआ? तो 1911 ईस्वी में। चीनी क्रांति का आगाज कब हुआ? तो 1911 ईस्वी में। चीनी क्रांति का नायक कौन था? तो सन्यात सेन। तुंगमेंग दल की स्थापना का मकसद क्या था? तो चीन में मंचू वंश के शासन को खत्म करना। क्रांतिकारियों ने सन्यात सेन को अपने सरकार का अध्यक्ष कब चुना? 19 दिसंबर 1911 ईस्वी में। चीन में गणतंत्र शासन की स्थापना कब हुई? तो 1911 की क्रांति के बाद। कोविनेड लीग सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो सन्यात सेन। किसके समर्थन में सन्यात सेन ने अपना नेतृत्व वापस लिया? तो युआन शीहकाई के समर्थन में सन्यात सेन ने अपना नेतृत्व है वो वापस लिया। अगला क्वेश्चन, 1912 में सन्यात सेन ने कौन सी पार्टी की नींव रखी? तो कुओ मिंगतांग पार्टी। सन्यात सेन ने अपनी सेना के संगठन के लिए किसे चुना? जनरल गेलेन को।
सन्यास सेन के 3 सिद्धांत कौन से थे? तो लोकतंत्रवाद, राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय। चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो सन्यास सेन को। सन्यास सेन की मृत्यु कब हुई? तो 1925 ईस्वी में है वो सन्यास सेन की मृत्यु हुई। कुओमिंतांग पार्टी से साम्यवादी लोग कब अलग हुए? 1927 ईस्वी में। चीन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ? 1928 ईस्वी में। 1925 को हुनान के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो माओ से तुंग ने। माओ त्से तुंग का जन्म कब हुआ? तो 1893 ईस्वी में हुनान में। चांग कोई शेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता कहाँ संभाली? तो नानकिंग में। अगला क्वेश्चन, चांग कोई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना कहाँ की? तो फार्मोसा में। साम्यवादियों का दमन करने के लिए चांग कोई शेक ने किस दल का गठन किया? तो ब्लू शर्ट आतंकवादी दल। माओ त्से तुंग के नेतृत्व में जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में कब की गई? 1 अक्टूबर 1949 में। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो माओ त्से तुंग। चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो चाउ एन लाई है वो चीनी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री था। अगला क्वेश्चन, चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी कौन सी थी? तो हुनान। खुला दरवाजा की नीति कहाँ अपनाई गई? तो ये चीन में। चीन का दरवाजा खोलने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ब्रिटेन को। खुला दरवाजा की नीति का प्रतिपादक कौन था? तो जॉन हे। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? तो चीन को है वो एशिया का मरीज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1921 ईस्वी में। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो 1949 ईस्वी में चीन में वो लाल क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, फासिस्ट किसे कहा गया? तो फासिस्ट है वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों में असंतोष और सैनिकों की छुट्टी से पैदा हुए राज्य के हालातों को सुधारने के लिए मुसोलिनी ने भूतपूर्व सैनिकों की मदद से मिलान में एक संगठन बनाया जिसे फासिस्ट कहा जाता है। फांसीवादी दल के स्वयंसेवक किस रंग की कमीज पहनते थे? तो काली कमीज। फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो मुसोलिनी को। किसे ड्यूस के नाम से जाना जाता है? तो मुसोलिनी को। मुसोलिनी ने किसे सेना का अधिकारी है वो नियुक्त किया? तो डियाज को। जापान और जर्मनी के बीच मुसोलिनी ने किस दूरी का निर्माण किया? तो रोम बर्लिन टोक्यो दूरी, ये 1936 में निर्माण हुआ था। मुसोलिनी ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के खिलाफ कब युद्ध का ऐलान किया? तो 10 जून 1939 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाजी का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ? तो नाजी का उत्थान है वो हिटलर के नेतृत्व में हुआ। हिटलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को बोन में। हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी या नाजी दल की स्थापना कब की? तो 1920 ईस्वी में। जर्मन वर्क्स पार्टी का संस्थापक कौन था? तो हिटलर। हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री कब बना? तो 1933 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, हिटलर जिस समय प्रधानमंत्री बना उस समय जर्मनी का राष्ट्रपति कौन था? तो हिंडेनबर्ग। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? तो हिटलर ने। हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो माई कैम्प यानी मेरा संघर्ष। हिटलर का समर्थक उसे क्या कहते थे? तो फ्यूरर। हिटलर के अनुयायी वहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाते थे? तो स्वास्तिक का चिन्ह है वो हिटलर के समर्थक अपनी वहाँ पर लगाते थे। नाजी दल के प्रचार का जिम्मा कौन संभालता था? तो गोएबल्स। हिटलर ने किस नाम के गुप्तचर विभाग का गठन किया? तो गेस्टापो। एडोल्फ हिटलर के लिए शामी विरोध नीति का मतलब क्या था? यहूदी विरोध नीति। हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार कौन हुआ? तो ऑस्ट्रिया। हिटलर की मृत्यु कैसे हुई? तो 30 अप्रैल 1945 को उसने वो आत्महत्या कर ली। बर्लिन की दीवार है वो कब गिराई गई? तो 9 नवंबर 1985 में बर्लिन की दीवार है वो गिराई गई थी। दूसरा विश्व युद्ध कितने सालों तक लड़ा गया? तो दूसरा विश्व युद्ध 6 वर्षों तक लड़ा गया। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो 1 सितंबर 1939 को। इस द्वितीय युद्ध का अंत कब हुआ? तो 2 सितंबर 1945 को। द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने हिस्सा लिया? तो 61 देशों ने। युद्ध का तात्कालीन कारण क्या था? तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालीन कारण था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल का क्या नाम रखा गया? तो डेजर्ट फॉक्स। म्यूनिख पैक्ट कब संपन्न हुआ? तो म्यूनिख पैक्ट है वो सितंबर 1938 में संपन्न हुआ। जर्मनी ने किस संधि का उल्लंघन किया था? तो वर्साई की संधि का। जर्मनी ने वर्साई की संधि कब तोड़ी? 1935 ईस्वी में। स्पेन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ? तो 1936 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, संयुक्त रूप से इटली और जर्मनी का पहला शिकार कौन सा देश बना? तो स्पेन। सोवियत संघ पर जर्मनी के आक्रमण करने की योजना को क्या कहा गया? तो बारबोसा। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने कब प्रवेश किया? तो 10 जून 1940 ईस्वी को। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? तो 8 सितंबर 1941 ईस्वी को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल। किस संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है? तो वर्साई की संधि। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की प्रजा का श्रेय किसे जाता है? तो रूस को। जापान पर एटम बम का इस्तेमाल अमेरिका ने कब किया? तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। जापान के किन शहरों पर एटम बम गिराया गया? तो हिरोशिमा और नागासाकी पर है वो अमेरिका ने जापान के इन शहरों पर बम गिराया था।
द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? तो जापान। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत 5वें दशक के बाद के वर्षों में यूरेशिया में जनसंख्या के अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतर किस कारण से हुए थे? तो अनुकूल प्रवास के कारण है वो ये हुआ था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को। पान इस्लामिज्म का नारा किसने दिया? तो अब्दुल हमीद द्वितीय ने। युवा तुर्क आंदोलन कब हुआ? तो 1908 ईस्वी में। किसके शासनकाल में युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत हुई? तो अब्दुल हमीद द्वितीय के शासनकाल में या उसके शासनकाल में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ हुई भीषण अपमानजनक संधि किस नाम से जाना गया? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ हुई भीषण अपमानजनक संधि है उसको सेबर की संधि के नाम से जाना गया। अगला क्वेश्चन, सेरब की संधि कब हुई? तो 10 अगस्त 1920 को। सेबर की संधि को किसने मानने से इनकार कर दिया? तो मुस्तफा कमाल पाशा ने। अता तुर्क यानी तुर्की का पिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो मुस्तफा कमाल पाशा को। मुस्तफा कमाल पाशा का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 1891 ईस्वी में सेलेनिका में। तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन कब हुआ? तो 1889 ईस्वी में है वो इस समिति का गठन हुआ। शुरू में कमाल पाशा किस समिति के प्रभाव में आया? तो शुरू में वो एकता और प्रगति समिति के प्रभाव में। किस युद्ध में एक सेनापति के रूप में कमाल पाशा ने सफलता पाई? तो गल्लीपोत्ती के युद्ध में। कमाल पाशा ने सैनिक पद से इस्तीफा कब दिया? तो 1919 ईस्वी में। अखिल तुर्क कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता कमाल पाशा ने की? तो पहला अधिवेशन है जो 1919 में हुआ उसकी अध्यक्षता है उसने की। लोजान की संधि किसके बीच हुई? तो तुर्की और यूनान के बीच है वो लोजान की संधि 1923 ईस्वी में हुई थी। तुर्की गणतंत्र की घोषणा कब हुई? तो 23 अक्टूबर 1923 ईस्वी को। खिलाफत को तुर्की में किसने समाप्त किया? तो कमाल पाशा ने 3 मार्च 1929 ईस्वी को। तुर्की में नए संविधान की घोषणा कब हुई? तो 20 अप्रैल 1924 ईस्वी को। तुर्की के नए गणतंत्र का राष्ट्रपति कौन चुना गया? तो मुस्तफा कमाल पाशा। रिपब्लिकन पार्टी का संस्थापक कौन था? तो मुस्तफा कमाल पाशा है वो रिपब्लिकन पार्टी का संस्थापक था। तुर्की भाषा परिषद की स्थापना कब हुई? 1932 ईस्वी में। तुर्की में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? तो 1933 ईस्वी में। तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य कब घोषित किया गया? तो 1924 ईस्वी में। तुर्की में कौन सा कैलेंडर प्रचलित हुआ? तो ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर कब प्रचलन में आया? तो 26 जनवरी 1925 ईस्वी को। इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था? तो कुस्तुनतुनिया है वो इस्तांबुल का पुराना नाम था। तुर्की में टोपी और बुर्का पर कानूनी प्रतिबंध कब लगाया गया? प्रतिबंध है वो 25 नवंबर 1925 को टोपी और बुर्का पर तुर्की में कानूनी प्रतिबंध लगाया गया। कमाल पाशा की मृत्यु कब हुई? तो 1938 में है वो कमाल पाशा की मृत्यु है वो हो गई थी। जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार कौन बना? तो चीन है वो जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार बना। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किसने की? तो मुत्सुहितो ने जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। किसने बलपूर्वक अमेरिका व्यापार के लिए जापान का द्वार खोला? तो अमेरिकी नाविक पेरी ने 1863 ईस्वी में बलपूर्वक अमेरिका व्यापार के लिए जापान का द्वार खोला। जापान में कब सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई? तो 1872 ईस्वी में। जापान ने रूस को कब हराया? तो 1905 ईस्वी में जापान ने वो रूस को हराया था। किस संधि के जरिए जापान रूस युद्ध की समाप्ति हुई? तो पार्ट्स माउथ की संधि 5 सितंबर 1905 ईस्वी को। इस संधि के तहत जापान रूस युद्ध की समाप्ति हुई। पीत आतंक के नाम से किस देश को संबोधित किया जाता था? तो जापान को। जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब त्याग दी? तो 20 मार्च 1933 को राष्ट्रसंघ की सदस्यता जापान ने त्याग दी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने किसका साथ दिया? तो धुरी राष्ट्रों का। अमेरिका ने जापान पर एटम बम का इस्तेमाल कब किया? तो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान पर एटम बम का इस्तेमाल किया। जापान के किन शहरों पर अमेरिका ने एटम बम गिराया? तो हिरोशिमा और नागासाकी इन शहरों पर अमेरिका ने वो एटम बम गिराया था। तो साथियों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसके अंदर हमने विश्व इतिहास से जो महत्वपूर्ण 328 प्रश्न है जो कि पिछले एग्जाम से पूछे गए हैं और इनमें से 1-2 प्रश्न अभी आपको नेक्स्ट एग्जाम होने वाले एग्जाम जैसे एसएससी बैंक रेलवे या यूपीएससी या स्टेट लेवल या दिल्ली पुलिस या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम है तो उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप इस वीडियो को उम्मीद करता हूँ ध्यान से देखा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का आइकन दबाकर और घंटी का आइकन भी ऑन कर ले, क्योंकि मैं इससे भी बढ़िया और वीडियो आगे वो लेकर आऊँगा ताकि जिससे आपकी हर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी है वो बढ़िया से हो सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।